हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपकी कौन सी विश रियलिटी में पूरी होने वाली है, कौन सी इच्छा आपकी रियल लाइफ में हो जाएगी जो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, या कोई विशेस हैं। और बेसिकली देखेंगे कि मैनिफेस्ट आप क्या कर रहे हो, ठीक है, अपने रियल लाइफ में। तो डिटेल रीडिंग होगी आपके विशेस डिज़ायर्स को लेकर। पूरी तरीके से डिटेल प्रेडिक्शन करेंगे, साथ में गाइडेंस भी देखेंगे एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। सो यहाँ पर आज मैंने दो ऑप्शंस रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन के लिए हमारे पास है 2222 एंड सेकेंड ऑप्शन के लिए हमारे पास है 1010। ओके, सो ये कुछ एंजेलिक नंबर्स हैं, ठीक है। मैं आपको जूम करके शो करती हूँ। एंजेलिक नंबर्स हैं, आप इनमें से इंट्यूटिवली सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये है 2222 फॉर ग्रुप नंबर 1 और पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ 1010 फॉर ग्रुप नंबर 2 और पाइल नंबर 2। ओके, आप इंट्यूटिवली कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी एंजेलिक नंबर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पूरा अपना टाइम लीजिए, आराम से रिलैक्स कीजिए। उसके बाद फील करके आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पाइल सिलेक्शन में हड़बड़ाहट नहीं करना है, आराम से सिलेक्ट करना है, अपना टाइम लेना है, ठीक है। तो चाहो तो आप पॉज करके भी टाइम लेकर चूज़ कर सकते हो। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। ओके, जिस भी वक्त आप इसे देखेंगे आपके लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ पे सारी डिटेल्स मौजूद हैं। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने 2222 कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, सो डिटेल में देखने वाले हैं। सो आपने चूज़ किया है 2222। सो बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि ये नंबर आपको ऑलरेडी दिखता हो हर एक जगह, या फिर कभी कभार आपको दिख जाता होगा ये नंबर। और अगर आपको ये नंबर कभी दिखा नहीं है बस स्टिल आपने सिलेक्ट किया है, तब भी मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में हारमोनी एंड बैलेंस आ रहा है। एक ऐसा बैलेंस जिसकी तलाश में आप बहुत सालों से लगे हुए हो, या बहुत महीनों से, या फिर एक चाहत है मन में शांति की। हारमोनी नज़र आ रहा है आपके रिलेशनशिप्स में यानी कि फैमिली में, फ्रेंड्स के बीचों बीच, लवर के बीचों बीच, अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चों के साथ, ठीक है। हर एक तरीके के रिलेशनशिप्स जितने भी आपकी ज़िंदगी में हैं उनके सारे कनेक्शंस में मुझे हारमोनी नज़र आ रहा है, ठीक है। प्यार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और आपकी एनर्जी में मुझे लग रहा है कि बैलेंस आएगा, ग्राउंडेड एनर्जी होगी, ठीक है। तो ऐसी कोई विश आपकी पूरी होगी जिससे आपको बैलेंस मिलेगा, जिससे आपकी लाइफ में हारमोनी आएगी, जिससे आप बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड अबंडेंट फील कर पाएंगे। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं कार्ड्स की मदद से कि आप क्या चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, और आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी। ओके, सो लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, और भी कार्ड्स देखते हैं गाइस। ओके, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, Two of Wands. Bottom of the deck we have the Emperor. Wow, can you see this guys? It's amazing.
सो गाइस, आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है? देखिए, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, देखिए सारे साइन सारे राशियों के लिए हैं। सो आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी? सबसे पहले तो आपको करेज मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। मुझे लग रहा है कि आपको करेज की बहुत ज़रूरत भी है इस वक्त में। इस वक्त पे आप एक ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे आपको खुद की हिम्मत की, खुद के डिसीशंस की एंड खुद के विल पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो मैटर कितने लोग आपको सपोर्ट करें मोरली या किसी भी तरीके से, लेकिन स्टिल देन आपका सिचुएशन इसी तरीके से है कि आपका खुद का डिसीजन या फिर आपका खुद का सोच ही डिसाइड करेगा कि आगे क्या करेंगे आपके, या फिर आपके आगे की लाइफ में क्या होगा। सो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे करेज मिलेगा ताकि आपके जो सपने हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उस पर आप काम कर सको, उसके लिए आप स्टैंड ले सको, उसके लिए आप अपने कंफर्ट जोन से निकल सकें। जो हो सकता है अभी आप नहीं निकल रहे हैं, अगर आप रिजर्व्ड स्टेट में हैं जहाँ पे आपको डर है, ठीक है, एक कदम आगे बढ़ाने का, चाहे आपके लव लाइफ में हो, करियर में हो, किसी भी चीज़ में हो, ओके। चाहते हैं आप, बट उस चीज़ को आप पा नहीं पा रहे हैं बिकॉज आपको कुछ फियर्स हैं, डाउट्स हैं। तो सबसे पहले विश मुझे यही नज़र आ रही है कि जो करेज आपको सही में चाहिए और आप कहीं ना कहीं जानते हो कि आपको वो चीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस या करेज चाहिए ताकि आप स्टैंड ले सको या फिर अपने आप पर विश्वास करके आगे बढ़ सको उस काम के लिए, चाहे वो लव रिलेटेड हो, मैरिज रिलेटेड हो या करियर फाइनेंसेस से रिलेटेड। सो ये जो करेज है ये आपको डेफिनेटली मुझे मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स। दो चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। पहले चीज़ सेलिब्रेशन अचीवमेंट्स आपके लाइफ में। आपकी विश यही पूरी होगी कि अगर आप किसी सेलिब्रेशन का, किसी अचीवमेंट का वेट कर रहे हैं या किसी एक जगह पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लाइक कोई पर्टिकुलर फेस्ट है, ओके, पर्टिकुलर कोई कंपटीशन है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे या फिर आप उस पर अचीव कर पाएंगे, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप एक आर्टिस्ट हैं, आप परफॉर्मर हैं, तो उसमें आपको एक रिकग्निशन, फेम मिल सकता है और ये आपकी बहुत जल्द विश पूरी होगी, ओके। एंड शादी होने के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, कि अगर आप शादी करना चाहते हो, आप सेटल डाउन करना चाहते हो, तो बहुत जल्द आपकी शादी फिक्स होगी या फिर आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। और दूसरा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी विश ये भी पूरी होगी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप पढ़ाई करते हैं, कुछ स्टडीज़ से रिलेटेड आपका जो है अभी चल रहा है, भले हो सकता है कि वर्किंग भी हो, लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ कोर्स में इनरोल आपने कर लिया है, किसी न किसी स्ट्रीम में आप अभी भी स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें मुझे लग रहा है कि आपको बहुत जल्द अचीवमेंट मिलेगा या फिर जो आपका सपना है अपने स्टडीज़ से रिलेटेड, अपने करियर से रिलेटेड, वो आपका पूरा होगा। उस बात पे ही आप चल रहे हो, ठीक है। तो अपने ऊपर जो है शंका मत करना, बिकॉज अगर आप किसी चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हो या फिर किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हो या किसी चीज़ के ऊपर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हो ना, चाहे वो स्टडीज़ से रिलेटेड हो, नॉलेज से रिलेटेड हो या फिर आपके खुद के हिडन टैलेंट से रिलेटेड हो, तो आप बिल्कुल सही पाथ पर हो और उसी पाथ से आगे बढ़ते 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 मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में सडन अचीवमेंट, सडन सेलिब्रेशन एंड सडन सक्सेस आएगा। ये आपकी बहुत जल्द ये विशेष जो है आपकी पूरी होंगी। ये एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको वीज़ा मिल सकता है, फॉरेन सेटलमेंट आपकी बहुत जल्द हो सकती है अगर आप ट्राई कर रहे हो, बैठे हुए हो, ठीक है, आप तरीके आपने अपना लिए हैं या वेट किए जा रहे हो बहुत समय से, तो डेफिनेटली द वेट इज़ ओवर। ये एनर्जी मुझे आ रही है। सक्सेस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही सक्सेस नज़र आ रहा है और ऐसा सक्सेस है कि अचानक नहीं, मतलब उसके लिए आपने वेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रमोशन या न्यू जॉब लगना या फिर किसी रेपुटेटेड कॉलेज में जाना, ठीक है, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। यस, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पर चैनल हुआ AFMC, ओके। सो हो सकता है कुछ लोग के लिए आप मेडिकल एस्पिरेंट हैं और आप AFMC में जाना चाहते हैं। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि अगर आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको मिल सकता है आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो लक जो है आपके फेवर में वर्क कर सकती है, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए था, एक स्पेसिफिक चैनल मैसेज था, ओके। सो एनीवे, यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है कि सक्सेस इज़ इन योर वे, ठीक है। आप अट्रैक्ट कर रहे हैं सक्सेस को, आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने विजन्स को, अपने गोल्स को सच्चाई में होने के लिए, और उसी से बैठ के आप बस विश नहीं कर रहे हो, बल्कि आप खुद स्टैंड लोगे उसके लिए, जिसके लिए यूनिवर्स आपको वो कॉन्फिडेंस, वो करेज देंगे, वो हिम्मत देंगे कि आपको अपने आप पर, आपको अपने काम पर और आपको अपने डिसीजन पर पूरा विश्वास होगा, आप कंफ्यूज स्टेट में नहीं रहोगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर पूरी नज़र आ रही है। तो चलिए अभी कार्ड्स देख लेते हैं।
अगर आप मैट्रिमोनियल साइट्स पे हैं, ठीक है, या फिर आप ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सर्च करते हैं कि आपको एक लवर मिले या फिर आपको कोई शादी के लायक इंसान मिले, तो बहुत जल्द आप मिल सकते हो अगर आप मैट्रिमोनियल साइट्स वगैरह पे एक्टिव रहते हो तो, ठीक है। आपकी विश फुलफ़िल हो सकती है और आपको अपना जीवन साथी मिल सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। हमारे पास है ललिता त्रिपुरा सुंदरी। ओके, कार्ड देखते हैं। वाता। देखिए, आप अपने लाइफ में सबसे पहले मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये तो आपकी विशेस पूरी होगी ही होगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशंस हैं आपकी, उसमें आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ मुझे लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ब्यूटी, ओके, डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी है, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन की जो क्वालिटीज़ हैं, नो मैटर आप मेल हो कि फीमेल हो, लेकिन डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जीज़ है वो हर एक इंसान के अंदर रहती है, मैस्कुलिन की भी रहती है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके एनर्जी में वो परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे अगर आप बहुत रैशनल थिंकिंग्स रखते थे तो वहाँ पे आप इमोशनली भी सोच पा रहे हो, ठीक है, दूसरे के लोगों को फील कर पा रहे हो, ठीक है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है ब्यूटी, ग्लो, योर आउटर अपीयरेंस, योर फिजिक, ओके, ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो एक परफेक्ट फिजिक, एक परफेक्ट फेशियल स्ट्रक्चर्स के साथ एक फेस ग्लो, ये सब कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक नेचुरल ब्यूटी, ओके। और साथ में आप जो है मैनिफेस्ट ये भी कर रहे हैं कि आपकी जो एनर्जी है जिस भी तरीके की है अभी, उसमें फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस हो, ओके। ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। सो यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में सुंदरता अंदर से भी बाहर से भी मैनिफेस्ट हो रहा है, रियल लाइफ में भी। और कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप ब्यूटी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड कुछ टेक्निक्स वगैरह हो सकता है आप यूज़ करते हो, ठीक है, मैनिफेस्टेशन या फिर रेमेडीज़ वगैरह हो सकता है कि आप यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर आप क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं फॉर योर ब्यूटी, फॉर योर आउटर अपीयरेंस। तो ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, ओके, यस। और एक मैसेज मुझे यहाँ पर आया, बहुत स्पेसिफिक मैसेज है गाइस, ये सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ लोगों में डेफिनेटली यहाँ पर ऐसे लोग ज़रूर देख रहे हैं जिनको अभी भी अपने सेक्सुअलिटी को लेकर कन्फ्यूजन है, ओके। सो आप अपने लाइफ में क्लैरिटी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ से रिलेटेड। फाइनली आप रिकग्नाइज करेंगे अपने सेक्सुअलिटी को और फाइनली आप क्लियर तरीके से समझ पाएंगे कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ, और आप क्या हो और आपको अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है और आप क्या चाहते हो, ठीक है। ये एनर्जी भी मुझे आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ में मैनिफेस्ट करो, ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, ठीक है। जो लोग हो सकता है LGBT कम्युनिटी से हैं या कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। बात आप अपने लाइफ में फ्रीडम भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्लोरिंग वाली एनर्जी, फ्रेशनेस, ओके, फ्रीडम और बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग, ये एनर्जी भी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। सो आगे आने वाले वक्त पर मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं, वर्ल्ड टूर या फिर वर्ल्ड टूर ना हो तो जिस भी सिटी में आप हैं उससे अलग जगह में, अलग अलग स्टेट्स वगैरह में और ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है आप टूर वगैरह करो। तो जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर लग रहा है कि ट्रैवलिंग भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज आप चाहते हैं निकलना, आप चाहते हैं घूमना, आप चाहते हैं रास्तों में सफ़र करना, हर एक पल का मज़ा लेना, हर एक चीज़ को देखना और उसको एक अच्छी मेमोरीज़ की तरह अपने लाइफ में बना कर रखना। तो ये सारी चीज़ें भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एक्स्ट्रा मैनिफेस्टेशंस मुझे ये दो मेजर तरीके से नज़र आ रहे हैं और विशेष में तो ये आपका पूरा हो ही रहा है, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं एंजल के मैसेजेस आपके लिए। हमारे पास है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि जो स्थिति है आपकी ज़िंदगी की अभी की, वो बिल्कुल बदल जाएगी, लेकिन वो तभी बदलेगी जब आप थोड़ा सा एफर्ट्स डालोगे या फिर आप थोड़ा सा कदम अपने आगे बढ़ाओगे, ठीक है। क्योंकि आपसे ज़्यादा दूर नहीं है आपकी डेस्टिनेशन, आपके सपने, आपकी इच्छाएँ एक गिफ्ट की तरह थोड़े से दूर में रखे हुए हैं, आपको बस चल कर उसको लेना है, ठीक है।
तो यस, इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें। अगर कुछ लग रहा है मन में, कुछ भी रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर करियर, कि हाँ मुझे कुछ इसमें करना चाहिए, तो गो फॉर इट। डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ और योर डिसीशंस। ओके, कॉम्प्रोमाइज़। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि देखिए, कुछ चीज़ों को पाने के लिए कुछ चीज़ों में ज़रूर से ज़रूर कॉम्प्रोमाइज़ कभी ना कभी करना ही पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं क्या कौन सा एग्ज़ाम्पल दूँ? फॉर लाइक, अगर हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा तो हमें क्या करना होगा, हम ज़्यादा टीवी देखना या फिर मोबाइल सर्फिंग ये सब में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये सब में वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो मन तो करेगा कि मोबाइल खोल लें, वीडियो देख लें, मूवीज़ देख लें और नेटफ्लिक्स खोल लें, इंजॉय करें, चिल करें, बट अल्टीमेटली हमें अपने दिल को मारकर पढ़ाई पे ध्यान लगाना पड़ेगा। ओके, सो ऐसी जो कॉम्प्रोमाइज़ हैं वो आपको माननी होगी। जैसे कि अगर आप सुबह नहीं उठ पाते हो, ठीक है, आपका पढ़ने का दिल नहीं करता है, तो आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज वो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो उन सारी चीज़ों, जैसे नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत अपनी लाइफ में करनी होगी। और जहाँ पे आपको लगे कि इनजस्टिस हो रहा है, वहाँ पे आपको खुद के साथ गलत होने नहीं देना है, या खुद कुछ गलत नहीं करना है, ठीक है, अपना मन मारकर कुछ नहीं करना है। सो ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम जरूर कीजिए रीडिंग को कमेंट सेक्शन में $222 टाइप करके। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय पायल 1। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपने 1010 कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, आप अपने लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और गाइडेंस वगैरह सब डिटेल में देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइज। ओके, तो क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें नहीं करेंगी, कुछ चीज़ें अप्लाई होंगी, कुछ चीज़ें नहीं होंगी। ओके, तो चलिए गाइज देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आपने 1010 कार्ड को चूज़ किया है, ठीक है, इस नंबर को चूज़ किया है। तो सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके लाइफ में एक न्यू बिगनिंग शुरू हो रही है, एक न्यू चैप्टर, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग, बस ऐसा वैसा बिगनिंग नहीं, बल्कि एक न्यू चैप्टर आपकी ज़िंदगी का शुरू हो रहा है, जहाँ पे आप हर एक तरीके से अपने करियर में, फाइनेंसिस में, लव लाइफ में, फैमिली, फ्रेंड्स, हर एक चीज़ में ना कुछ नया ढूंढ पाओगे, कुछ नया एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो चांसेस हैं कि आप स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में जा रहे हो, या कॉलेज लाइफ से आप जॉब लाइफ में जाओगे, या बिजनेस लाइफ वॉटेवर, या फिर आप सिंगल से कमिटेड कनेक्शन में आओगे, या शादी कर लोगे। तो ऐसी कुछ सिचुएशंस हो रही है। मुझे लग रहा है कुछ एक नया चैप्टर डेफिनेटली आपके लाइफ का स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पे पूरी तरीके से चीज़ें आपके आसपास नहीं होंगी, जहाँ पे एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ मिलेगा, नए नए लोगों से आप जुड़ोगे, ठीक है, नई नई फीलिंग्स आपके मन में आएंगी, नए नए थॉट्स आपके मन में अराइज करेंगे, ठीक है, आपकी परसेप्शन बदलेगी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। सो ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ तो अगर एक ही पैटर्न पे आप चल रहे थे तो फाइनली उसकी एंडिंग होकर एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपकी लाइफ का हो रहा है। आपको फील होगा कि आपकी फिर से रीबर्थ हो गई है, या फिर से कुछ नयापन है जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा आपके साथ होने वाला है। सॉरी गाइस, मेरी वॉइस आपको थोड़ी सी लो लग रही होगी, बिकॉज मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ। पूरी रात मैं बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ। ओके, तो थोड़ा सा अगर वॉइस कम आ रहा है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज उतनी ज़्यादा ज़ोर से बोलना अभी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। देख लेते हैं गाइस, आपकी कौन सी विश बहुत जल्द पूरी होगी। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, the Magician, wow, Ace of Swords, nice. What on the next we have 3 of Wands, wow, okay. So guys, ये जो रीडिंग है सारे साइन सारे राशियों के लिए है। सो देख लेते हैं कि
आपकी कौन सी इच्छा पूरी होगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी एक विश नहीं पूरी होने वाली, बल्कि आपकी बहुत सारी विश बहुत जल्द पूरी होने वाली है। एक से ज़्यादा विशेष आपके पूरे हो सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपकी एक विश फाइनेंसेस से रिलेटेड पूरी होगी, एक लव लाइफ से रिलेटेड पूरी होगी, ओके। और एक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किसी तरीके के टैलेंट या बिजनेस या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर पैशन से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि विशेष जो हैं वो बहुत जल्दी आपके पूरे होने वाले हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि एक विश पूरा हो रहा है उसके बाद बहुत टाइम बाद और एक हो रहा है, नहीं, बहुत जल्दी आपको देखने को नज़र आएगा कि आपके सारे विशेष धीरे धीरे पूरे हो जा रहे हैं। और जैसा भी आप चाह रहे हो वैसा वैसा आराम से हो जा रहा है। मतलब आपको थोड़ा सा अनबिलीवेबल लग सकता है कि कैसे आप जैसा जैसा सोच रहे हो वैसा वैसा सही में हो जा रहा है, ओके। सो मुझे नेक्स्ट नज़र आ रहा है कि अगर आपके फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं या फिर फाइनेंशियल डेप्थ्स हैं या फिर फाइनेंसेस आपके ठीक नहीं है या फिर बिल्कुल आप अनएम्प्लॉयड हो, आप अर्निंग्स करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ताकि आप अर्न कर सकें। फाइनेंशियल क्राइसिस से आपको मुक्ति मिलेगी, आपके फाइनेंशियल गेन्स होंगे। अगर कहीं पे पैसा अटका हुआ है तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये विश भी आपकी पूरी होगी। अगर कहीं से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कहीं से आप अर्निंग्स चाहते हो या फिर कहीं से आप चाहते हो कि किसी तरीके के फाइनेंशियल स्ट्रगल से आप निकल के आ जाओ और आपके लाइफ में लाइट आ जाए, उन्नति आ जाए, तो डेफिनेटली वो यहाँ पर हो रही है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी आपको बहुत जल्द मिल सकती है गाइस। बहुत जल्दी आपको स्ट्रॉन्ग जॉब मिल सकता है, या फिर अगर आपको जॉब मिला है तो उसमें हो सकता है कि आपकी सैलरी वगैरह बढ़ जाए या फिर आपका पोस्ट बढ़ जाए, यानी कि आपका प्रमोशन हो जाए। या फिर अगर आप अनएम्प्लॉयड हो तो हो सकता है कि आप कुछ अपना खुद से स्टार्ट कर दो और उसमें आपको अचानक से फाइनेंशियली आपको गेंस मिलने शुरू हो जाए। या फिर अगर आप बिज़नेस में ऑलरेडी हो और उसमें मतलब ठीक ठाक आपकी अर्निंग्स होती थी, तो चांसेस हैं कि बिज़नेस आपके एक्सेलरेटेड तरीके से ग्रोथ होने शुरू हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा गेंस हो। अगर आप शेयर्स में, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो चांसेस हैं कि आप बेनिफिट साइड में आने लग जाओ, ठीक है। अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो उतनी ज़्यादा बैलेंस में नहीं आ पा रही है, ठीक है, अपग्रेडेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो यहाँ पर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर आप बहुत पहले से इन्वेस्ट करते हुए आ रहे हो तो, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, ठीक है। मेजर आपका विश फुलफिलमेंट, करियर और मुझे फाइनेंसेस से रिलेटेड नज़र आ रहा है। और एक विश मुझे कुछ लोग लिए नज़र आ रहा है कि अगर आप किसी से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे हो सकता है कि आप अपने लवर से जिनके साथ आप अलग हो चुके हो उनसे अगर आप कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड से हो और आपने कहीं पर जॉब अप्लाई कर रखा है, इंटरव्यू दे रखा है और आप वहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कॉल आ जाए या फिर आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाए या फिर वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिले, आपको बुलाया जाए, तो वो विश आपकी जल्दी पूरी होगी, ओके। ये सारी विशेष पूरे होंगे। जिनसे भी आप बात करना चाहते हो उनके साथ आपकी बात हो जाएगी। जिनके तरफ से आप रिस्पांस चाहते हो, चाहे वो ऑफिशियल तरीके से हो या पर्सनल लेवल पर हो, वो यहाँ पर पूरा होगा, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अल्टीमेटली आप जो जो चाहोगे वो आपका यहाँ पर मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो आपकी कुछ भी विश यहाँ पर मुझे पूरी हो सकती है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो और आपको डर है कि पता नहीं ग्रेजुएशन कंप्लीट हो पाएगा या नहीं, कॉन्वोकेशन आपकी हो पाएगी या नहीं, तो डेफिनेटली वो हो पाएगी, ठीक है। ये विश भी आपकी बहुत जल्द पूरी होगी। मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप सक्सेसफुल तरीके से ग्रेजुएट कर जाओगे, ओके। सो बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ आ रही हैं। और एक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हैं, अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हैं और अगर आप लाइक इंटीरियर डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर या फिर एक्टर एक्ट्रेस हैं, तो चांसेस हैं कि आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिले, ठीक है, जिससे आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएँ या फिर आपका एक सपना एटलीस्ट पूरा हो, ठीक है। ये मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आप आर्टिस्ट हैं, ज़्यादातर मुझे लग रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री या फैशन इंडस्ट्री से हैं, चाहे आप मेकअप आर्टिस्ट हो, ओके, हेयर ड्रेसर हो, फैशन डिज़ाइनर हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, ओके, सो चांसेस हैं कि आपको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिले, ठीक है, और आप अपने जो टैलेंट है उसको शोकेस कर सको लोगों के सामने और उससे आपको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। सिर्फ अप्रिसिएशन ही नहीं बल्कि आपकी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स भी यहाँ पर होंगे, ठीक है, आपको एक रिकग्निशन भी मिलेगा। सो इस तरीके के मुझे लग रहा है कि आपके विशेष यहाँ पर पूरे डेफिनेटली यहाँ पर होंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी आ रहा है। अगर आप एक मैरिड हैं, मैरिड कपल्स हैं आप दोनों, और आप दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी में चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही हैं या चीज़ें बहुत इम्बैलेंस्ड हैं, बैलेंस होगा, आपकी मैरिड लाइफ ठीक हो जाएगी बहुत जल्द, ठीक है। आप अपने घर परिवार के साथ रह पाओगे अगर अभी आप अलग रह रहे हो
ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा स्टेबल और बहुत अच्छी एनर्जीज आ रही है। फैमिली के साथ आपके कनेक्शन अच्छे बनेंगे। अगर आपको आपके सब ऐसे विश है कि आपकी फैमिली आपको समझती नहीं है, आपकी फैमिली वाले आपके अगेंस्ट है, या फिर उनके साथ आपकी बनती नहीं है, आप अकेला फील करते हो, सो उनके साथ आपके कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होंगे, वो आपको समझने लगेंगे, उनके साथ जो है ना आपके कनेक्शन अच्छे हो जाएंगे। ऐसी एनर्जीज आ रही है यहाँ पर, ठीक है। रीलोकेट आप कर सकते हैं। सो मुझे लग रहा है कि जो भी विश है, पाइल नंबर 2, यू आर वेरी लकी, बिकॉज आपकी जो भी विश है, और भी लोगों की और भी विश हो सकती है, बट जो भी विश है मुझे लग रहा है वो पूरा होगा ही होगा, ठीक है। और एक से ज़्यादा विशेष आपके पूरे होंगे, सो यू कैन एक्सपेक्ट। चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं। हमारे पास है ब्रह्मा, गुरु, धर्म। देखिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पावर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ पावर ही नहीं, ब्रह्मदेव की जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी आपको मिल रही है, ठीक है। क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं जिसके वजह से आप अपने लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो भी आपके डिज़ायर्स है ना, वो पूरे हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सडनली एक साथ बहुत सारे विशेष पूरे होते हुए यहाँ पर नज़र आएंगे, ठीक है। आप अपने ज़िंदगी में कामनेस, आप अपने ज़िंदगी में स्पिरिचुअलिटी, आप अपने ज़िंदगी में सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप खुद को पहचान रहे हैं, ठीक है। और ये मैनिफेस्टेशन की वजह से हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि आप अपने बारे में ही जानना चाहते हैं। आपको एक अर्ज है कि आपको लगता है कि आप कुछ और हैं, या फिर आप कहीं और से बिलोंग करते हैं, या फिर आपके अंदर कुछ पावर्स हैं, या कुछ तो अलग बात है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को ही डिस्कवर करना चाहते हैं कि आप हैं कौन। तो मुझे लग रहा है कि आप अपने ज़िंदगी में यूनिवर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में उस चीज़ को लेकर भी ना गॉड के ब्लेसिंग्स भी हैं। जिस भी गॉड में अगर आप विश्वास करते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन एंड कल्चर, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। आपकी सिक्स्थ सेंस बहुत ज़्यादा काम करने वाली है, यानी कि जो इंट्यूशन है वो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है, और उसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप खुद को ही डिस्कवर करना चाहते हैं, खुद को पहचानना चाहते हैं, ठीक है। और उसी प्रोसेस से आप कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। यहाँ पे धर्मा, मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सही पाथ पर हैं, और मुझे लग रहा है कि आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि आप जो है ना अपने सही पाथ पे चलो, आपके कर्म जो है वो बिल्कुल अच्छे रहें, धर्म का काम ही आप करो, ठीक है। आपका जो धर्म है, जो सच्चाई है, उसी पथ पर आप चलो। तो मुझे लग रहा है वही चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बहुत जल्दी हो सकता है कि आप अपने सोल पर्पस को फॉलो करने लगोगे, या फिर आपको समझ आएगा कि आपकी सोल पर्पस आखिर है क्या। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सोल पर्पसेस हो सकते हैं। चांसेस हैं कि आपको बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज दिखते हैं, आपको तरह तरह की कलरफुल फ्लावर्स दिखते हैं, आपको ड्रीम्स में भी बहुत ज़्यादा पानी एंड फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स वगैरह नज़र आते हैं, ओके। सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आप जो है ना अपने धर्म के रास्ते पर हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप इस्लामिक रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो चांसेस हैं कि आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा, ठीक है। आपके भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आपको सही डायरेक्शन मिलेगा, आपको हिदायत मिलेगा, ठीक है। आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है, किस रास्ते पे है, क्या सच्चाई है इस दुनिया की, क्या झूठ है, क्या सच है। तो मुझे लग रहा है कि आपका ध्यान ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में है, और यही सारी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जो है ना डिकोड कर पाओ अपनी रियलिटी को, इस यूनिवर्स की रियलिटी को, और सोच समझ पाओ, और जो है धर्म के कार्य पर आगे बढ़ पाओ, यानी कि जो आपका मिशन है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस चीज़ पे आप आगे बढ़ पाओ। तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है कि बहुत ही एक अच्छे डिवाइन सोल की तरह मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी आ रही है, बिकॉज ज़्यादातर लोग जो है 3D चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि पैसा हो गया, करियर हो गया, रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गया, बट आपके यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, नोइंगली अननोइंगली, ये डिपेंड करता है। लेकिन आपके लाइफ में विशेष तो पूरी हो ही रही हैं, और इतनी सारी विशेष इसीलिए पूरी हो रही है क्योंकि आपके जो इंटेंशंस हैं वो प्योर है, आपके मन में वो लालच नहीं है, आपके मन में वो को डिपेंडेंट एनर्जी नहीं है, आपके मन में वो बहुत ज़्यादा चाहत नहीं है कि यही चाहिए, यही होना चाहिए, यही चाहिए 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 चाहिए। यू आर ओके विथ वॉट एवर यू आर हैविंग, ओके। और साथ में ही आप जो है अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हैं एज अ सोल, आप सीखना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आप स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल टीचर भी बनना चाहते हैं। तो वो तमाम चीज़ें आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं।
हमारे पास है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, हेल्प अपने फ्रेंड से लो, किसी प्रोफेशनल से लो, अपने एंजल से लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए मार्गदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप बेशक हेल्प ले सकते हैं, प्रोफेशनल की हो या किसी की भी जिसके लिए आप कंफर्टेबल हो, अपने फैमिली मेम्बर्स की, फ्रेंड्स की। ओके, ये एंजल्स आपको बता रहे हैं कि चीज़ें कभी कभार होता है कि हम अपने तक रखते हैं तो काम नहीं बनता। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी अपने वेल विशर को पूछ लेते हैं या किसी और से हेल्प मांगते हैं तो वो हमें सही डायरेक्शन ज़रूर दिखा देता है। तो वही वाली बात यहाँ पर आपके लिए लागू हो रही है, परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, सो हो सकता है कि आप किसी टाइमिंग रिलेटेड चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि टेंशन मत लो, सही वक्त पर सही चीज़ें आपके कदमों पे होंगी, आप सही टाइम पर सारी चीज़ों को कर पाओगे, सारी चीज़ों की प्राप्ति आपकी होगी, लेकिन उसके लिए एक अलग अलग टाइमिंग है। सो अभी उतना टेंशन मत लो, जस्ट आराम करो। सो गाइस, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। साथ में क्लेम ज़रूर कीजिए रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय टू।